अब गाइस इस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके जनरल स्टडीज स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक है। आप में से शायद काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा इस टॉपिक के बारे में, नदन लाइट्स के बारे में। जैसे कि ऊपर आसमान में इस प्रकार की लाइट जो है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लाइट क्यों बनती है, क्यों दिखाई देती है, इस लाइट के बनने के पीछे का साइंस क्या है, तो वो पूरी चीज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपने अगर ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी पूरा कंसेप्ट आपकी क्लियर करता हूं अच्छे से। बट बिफोर दैट, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था मैं आपको उसको समझाता हूं। तो देखिए अभी क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ हिस्सों में, कौन से हिस्से, पेंसिल्वेनिया, ये आप देखिए मेरे कर्सर की तरफ, ये पेंसिल्वेनिया है और ये इलियनॉइस है। ये यूनाइटेड स्टेट की स्टेट्स हम लोग को नजर आती है। यहां पर इस प्रकार की लाइट जो है वो दिखाई दी है, यहां के यानी कि इन स्टेट के कुछ एरियाज पर इस प्रकार की लाइट्स दिखाई दी हैं, राइट। और हालांकि ये जो लाइट्स हैं जिनको आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ऑरोरा बोरेलिस के नाम से ये लाइट हम लोग को देखने को मिलती है। ये बेसिकली पोलार रीजन पर या फिर हाई लैटिट्यूड रीजन पर यूरोप के दिखाई देती हैं। अब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कौन सी होती है लाइन, तो देखो कई बार स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन भी होता है कि कौन सी लाइन लैटिट्यूड है और कौन सी लॉन्जिट्यूड है, राइट। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं काफी सारे। तो देखो एक सिंपल सा इजी सी चीज याद रखना, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन, लेटी यानी कि लेटी। तो अब लेटी हुई लाइन कौन सी है, ये लेटी हुई है, ठीक है। अब खड़ी हुई लाइन कौन सी है, सीधी है। अब जब आपको पता लग गया कि लेटी हुई लाइन ये वाली है, इस तरफ की लाइन लेटी हुई है ना, लेटी हुई है, राइट, सीधे, तो इसको लैटिट्यूड कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली लाइन जो होती है धरती में वो लैटिट्यूड होती है, जो हमें इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाली जो लाइंस दिखाई देती है ना, तो लैटिट्यूड्स है। अब हमने क्या बोला, हाई लैटिट्यूड रीजन पर ये इस प्रकार की लाइट्स दिखाई देती हैं या फिर पोलर रीजन पर। तो हाई लैटिट्यूड यानी कि आप देखिए 0 डिग्री नॉर्थ की तरफ, यहां पर अगर आप ऊपर साइड जाएंगे तो बढ़ता हुआ जाएगा ये पूरा, राइट, हम लोग को देखने को मिला। तो कौन सा एरिया जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हाई लैटिट्यूड यानी कि इस क्षेत्र की तरफ, यानी कि ये कनाडा के ऊपर साइड पे आप देखेंगे या फिर यूरोप के ऊपर हाई लैटिट्यूड क्षेत्र की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर इस क्षेत्र पर जो है आपको लाइट्स दिखाई देंगी, या फिर इसको आर्टिक सर्कल बोलते हैं, इस नीचे वाले एरिया को एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। तो यहां पर ये लाइट्स दिखाई देती हैं ज्यादातर, राइट। कौन सी लाइट्स, इस प्रकार की नदन लाइट्स इसको अपन बोलते हैं, या सदर्न लाइट्स के नाम से भी ये जानी जाती है। वो सदर्न लाइट्स का कुछ और नाम है, उसको मैं आपको बताऊंगा। बाकी नदन लाइट्स को ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है। तो देखो यूजुअली ये पोलार रीजन पर दिखाई देती है, बट अभी यूनाइटेड स्टेट्स की क्षेत्र में यानी कि इस एरिया पर ये दिखाई दी है। तो इस एरिया पर इसका दिखाई देने के पीछे का क्या कारण है वो आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो देखिए आपने अगर मेरे लेक्चर को देखा होगा, पुराने लेक्चर को, 19 सितंबर 2020 को मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा है, सोलर साइकिल 25 क्या है। इस टॉपिक को मैंने डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन किया है। इस लेक्चर के 37 मिनट 49 सेकंड पे ये टॉपिक आपको मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा देख लेना, बट टेंशन नॉट, अभी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि ये इस टॉपिक में जो है वो क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको सन स्पॉट वगैरह के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पता लगेगा कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं, राइट। बट अभी जो मैं आपको समझाऊंगा वो इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको उस टॉपिक में अभी के लिए जाने की जरूरत नहीं। बट हाँ, ये टॉपिक जरूर देख लेना, क्योंकि सन स्पॉट के बारे में मैंने काफी डिटेल में और पूरी सोलर साइकिल के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ आती है इसकी, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर क्लिक कर देना, यहां पर, या फिर ये टाइम जो लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक कर देना, आपको डायरेक्टली सामने वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। जिनके पास पीडीएफ नहीं आती कोई बात नहीं, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है वहां पे लिखना 19 सितंबर 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी सबसे पहला आपकी सर्च लिस्ट में वीडियो आएगा वो अपना यही वाला वीडियो होगा। इस वीडियो के 37 मिनट 49 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को देख लीजिएगा तो आपको सोलर साइकिल के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में ये हम लोग को लाइटें क्यों नजर आई, क्यों दिखाई दी। तो उसके पीछे की वजह गाइस क्या है कि सन की तरफ से, सूर्य की तरफ से हम लोग को एक बहुत ही ह्यूज एनर्जी जो है वो निकलती हुई दिखाई दी, यानी कि स्पेस में एक बहुत फास्ट एनर्जी जो है वो फेंकी सूर्य ने, राइट। और इसको कोरोनल मास इजेक्शन कहा जा रहा है, या फिर एक बड़ा सा बबल रेडिएशन का, या पार्टिकल्स बहुत सारे उस बबल के अंदर वो सूर्य की तरफ से आए स्पेस में, और जब ये हमारी धरती के पास आए तो हमारी धरती का जो मैग्नेटोस्फीयर है, राइट, उससे ये टकराए, और उससे जब ये टकराए तो एक कोलिजन हुआ, राइट, विस्फोट हुआ। अब जब ये विस्फोट हुआ तो उसी के पीछे का कारण ये लाइट्स निकलती हुई नजर आई, ठीक है। तो ये था कारण जो कि हम लोग को अभी एट प्रेजेंट दिखाई दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स के, ये दो स्टेट्स के बारे में अपन ने बात करी, पेंसिल्वेनिया और ये वाली स्टेट, तो यहां के कुछ एरिया पर इस प्रकार की लाइटें नजर आई, दिखाई दी। अब ये तो हो गया न्यूज का टॉपिक, और इस टॉपिक से आपको क्या समझ में आया अभी तक कि कहीं ना कहीं सूर्य जो है, सोलार जो फ्लेयर्स हैं या सोलार विंड है, कहीं ना कहीं वो कारण होते हैं
इस प्रकार की लाइट क्रिएट करने के पीछे। राइट, एक कंसेप्ट क्लियर है इसका कि ये लाइट क्यों क्रिएट होती है, तो उसके पीछे सूर्य हमें नजर आता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ऑरोरा, ऑरोरा यानी कि स्काई पर जो ये लाइट्स डिस्प्ले होती है उसको ऑरोरा कहा जाता है। और ये हाई लैटिट्यूड क्षेत्र पर दिखाई देती है, आर्टिक और एंटार्क्टिक क्षेत्र के, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इनको पोलर लाइट भी कहा जाता है। दो प्रकार की होती है, ऑरोरा बोरेलिस या फिर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब ऑरोरा बोरेलिस यानी कि नदन वाली, राइट, नॉर्थ रीजन वाली, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी कि साउथ रीजन वाली, तो इसको नदर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स कहा जाता है। राइट, तो सदर्न लाइट्स यानी कि साउथ में ऑस्ट्रेलिस। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, ऑस्ट्रेलिया से याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, साउथ में है। तो अगर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहां पर सदर्न रीजन की लाइट की बात हो रही है। और ऑरोरा बोरेलिस आता है तो कोई बात नहीं, आपको ऑस्ट्रेलिस का पता है, सदर्न तो ऑब्वियस ही बात है कि दूसरा जो होगा वो नदर्न ही होगा। तो ऑरोरा बोरेलिस यानी कि नदर्न क्षेत्र की लाइट की यहां पर बात हो रही है। तो नदर्न क्षेत्र में दिखने वाली लाइट जो होती है उसको बोरेलिस कहा जाता है, सदर्न क्षेत्र में दिखने वाली लाइट जो होती है उसको ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्लियर है यहां तक बातें? और कॉमनली ये हाई नदर्न और सदर्न लैटिट्यूड्स पे होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बट कभी कभी ये मिड लैटिट्यूड में दिखाई देती है और बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके इक्वेटर में दिखाई देने के। राइट, बट ये कब कब ज्यादा दिखाई देती है, जब इस प्रकार का इवेंट होता है सन की तरफ से। हमने अभी देखा कि सन की तरफ से अगर बहुत तेज, अगर सन का हम लोग को सोलार फ्लेयर देखने को मिलता है या सोलार विंड बहुत तेजी से आती है और उस बीच अगर एक कोलिजन होता है, राइट, हमारे मैग्नेटोस्फीयर के साथ, तब ये कुछ क्षेत्रों में दिखाई देती है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी ये दिखाई दी। और गाइज इसमें यूजुअली मिल्की ग्रीनिश कलर होता है। इसमें रेड, ब्लू, वॉयलेट, पिंक, व्हाइट ऐसे कलर्स आपको दिखाई देंगे। और ये कलर जब अपीयर होते हैं तो इनके अलग अलग शेप्स में ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, अब देखिए इसके पीछे का साइंस अपन डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने एक आइडिया दे दिया है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने एक चीज जान ली कि सन की तरफ से जब एनर्जी आती है और जब ये हमारे धरती के मैग्नेटोस्फीयर पे जब हम लोग को देखने को मिलती है, कोलिजन एक होता है सन की एनर्जी का हमारे मैग्नेटोस्फीयर में मौजूद कुछ गैसेज होती हैं, उनके साथ जब ये कोलिजन होता है तब उस समय ये एक्टिविटी हमें नजर आती है, इस प्रकार की लाइट्स हमें दिखाई देती है। तो उसी पर ही थोड़ा सा थ्योरी में बात कर लेते हैं। तो देखो ये ऑरोरास जो है ना, ये एक स्पष्ट साइन या फिर स्पष्ट संकेत हमें देखने को मिलता है कि हमारी धरती इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है सूर्य के साथ। ये लाइट्स क्या करती है गाइस, जैसे सन की तरफ से एनर्जी आती है, सन की तरफ से एनर्जी हमें देखने को मिलती है और हमारी धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। राइट, हमें देखने को मिलता है। अब ये होते कैसे हैं, तो ऑरोरा कब होता है, जब कोलिजन होता है, जो स्पेस से आते हुए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सूर्य की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि सूर्य ने जो सोलार फ्लेयर जो हुआ है या सोलार विंड जब हम लोग को देखने को मिली है, तब उस समय ये एनर्जी आ रही है सूर्य की तरफ से, और जब ये टकराती है धरती के अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद जो हम लोग को गैसेस देखने को मिलती है, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और भी काफी सारी गैसेस होती हैं, तो उनके साथ जब ये टकराती है तब क्या होता है, तब एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स को मिलती है एनर्जी, जब इनको मिलती है एनर्जी ये हो जाते हैं एक्साइटेड, यानी कि ये मूव करने लगते हैं, और जब ये मूव करने के बाद ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पर आते हैं, तब उस समय ये फोटॉन्स रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ एक छोटा सा बर्स्ट होता है एनर्जी का जो कि लाइट के फॉर्म पे नजर आता है। तो कुल मिलाकर सूर्य की एनर्जी, धरती का मैग्नेटोस्फीयर और वहां पर मौजूद जो गैसेस हैं वो ही पूरा रोल प्ले करती हैं इन लाइट्स के अपीयर होने का। राइट, ये लाइट्स जो अपीयर होती है वो इन्हीं कुछ कारणों के चलते होती हैं। तो यही है इसके पीछे का साइंस, सिंपल सा, जिसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। राइट, और जब हम देखते हैं तो काफी अच्छी इस प्रकार की का डिस्प्ले, इस प्रकार की लाइट जो है वो नजर आती है। राइट, तो यही चीज है। और कहां पर ये ओरिजिन होते हैं, तो 100 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये आपको दिखाई देंगे। और ये अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेप के क्यों होते हैं, तो कलर्स डिपेंड करता है कि किस गैस के साथ जो है वो एनर्जी टकराई है। राइट, तो और ये कौन सी गैस है, गैसेस के ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हरी लाइट जो है वो एमिट करता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में से ब्लू लाइट निकलती है। और अगर अपन बात करें कम ऑक्सीजन की, तो कम ऑक्सीजन या फिर कम एनर्जी जो आती है, तो उस समय रेड लाइट जो है वो रिलीज होती है। तो इस प्रकार की चीजें। इसके अलावा और भी काफी सारी गैसेज हैं, जब वो इकट्ठा हो जाती है तब क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है। अब जब गैसेस इकट्ठे हुई है, अलग अलग गैसेस की अलग अलग लाइट है, तो क्या हो रहा है, जैसे कि अपन पेंटिंग नहीं करते, पेंट आपने किया होगा बचपन में, कलर्स वगैरह लगाए होंगे,
तो व्हाइट और ब्लैक कलर को मिला के आपने वॉयलेट वगैरह कलर बना लिया होगा, ग्रे कलर बना लिया होगा। तो ऐसे कलर जो है वो बनते हैं ना मिक्स करने के बाद, रेड और व्हाइट को मिक्स कर दिया तो पिंक बन गया। तो ऐसी चीज है कि इसी कारण से पर्पल, पिंक, व्हाइट ऐसे कलर भी रिलीज होते हैं। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के चलते अल्ट्रावायलेट लाइट भी रिलीज होती है, जो कि कुछ स्पेशल कैमरास जो सैटेलाइट्स पे होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और ये भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि जब ये इस प्रकार का ऑरोरा जब होता है, यानी कि इवेंट जब होता है, तब कम्युनिकेशन लाइंस, रेडियो लाइंस और पावर लाइंस अफेक्ट होती हैं। और साथ ही साथ जो सन की एनर्जी जो है, जो सोलार विंड के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, यही इसके पीछे की पूरी प्रोसेस है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। तो पूरा टॉपिक सिर्फ यही है। वैसे गाइज एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, और शायद अभी तक पढ़ते पढ़ते आया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, अगर ये आपके दिमाग में आया है तो जरा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख देना कि हाँ सर, ये हमें भी लग रहा था कि यार ये ऐसा क्यों होता है पढ़ते पढ़ते, राइट। तो देखो क्वेश्चन शायद ये आया होगा आपके दिमाग में कि सर हाई लैटिट्यूड पे ही क्यों होती है। ये तो आपने बताया नहीं, बाकी पूरी चीज आपने बता दी, हम पूरा कंसेप्ट समझ गए कि क्यों होती है, बट हाई लैटिट्यूड पे ही क्यों होती है, ये बीच में क्यों नहीं होती, राइट। क्योंकि इस चीज के बारे में क्लैरिटी अभी हुई नहीं है, थ्योरी में भी देख लिया अपन ने, कोई क्लैरिटी नहीं है। सिंपल सी चीज है, धरती का मैग्नेटोस्फीयर। धरती के मैग्नेटोस्फीयर को आप गौर से देखो, ये धरती का पूरा आपको मैग्नेटोस्फीयर आपको दिखाई दे रहा है। धरती का आपको मैग्नेटोस्फीयर जो है उसकी एक्टिविटी कहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है, खुद बताओ। आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है ना, सबसे ज्यादा मैग्नेटोस्फीयर आपको यहां पर आपको नजर आ रहा है, इस प्रकार के पोलार रीजन पर ही तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच में कहां दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर ही तो इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो यही एक वजह है जिसके चलते ये लैटिट्यूड्स यानी कि हाई लैटिट्यूड्स पे नजर आती है, दिखाई देती है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना, और इस प्रकार का इवेंट जो है वो आपको नजर आता है। ये जैसे आप लाइट्स वगैरह देख रहे हो ना, ऐसी लाइट होती है, काफी ब्यूटीफुल होती है। तो ये है पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड। अब इसके बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक में।